गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक राष्ट्र निर्माता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रिश्तेदार, आपका दोस्त एस कुमार, इस DSPBB यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, एक वीडियोस की एक श्रृंखला चल रही थी। इसी बीच इसी DSPBB परिवार के एक दो कुछ मेंबर्स ने मेरे को ये सजेस्ट किया, कॉल किया कि आप इस कोविड-19 पर या इस कोरोना क्राइसिस पर आप कुछ वीडियोस बनाएं। तो मेरे भी दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने भी सोचा कि जो पूरा विश्व एक साथ इस भय, तनाव और चिंता के माहौल में है, और ऐसे माहौल में हमारा चूरू का जो प्रशासन, राजस्थान के चूरू जिले का जो प्रशासनिक नेतृत्व है, हमारे जिला कलेक्टर संदेश जी नायक, हमारी चूरू पुलिस कैप्टन SB साहिबान तेजस्विनी जी गौतम के कुशल नेतृत्व में, ऊर्जावान नेतृत्व में हम अभी वैसे निश्चिंत हैं, निष्फिक्र हैं और कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी आजकल जो इस चूरू में जो दो चार केसेज जो नए आ चुके हैं, दो चार केसेज जो बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में मेरी भी एक ड्यूटी, एक धर्म बन जाता है। मैं भी अपने किरदार को निभाते हुए, इस जिला प्रशासन के कदमों के साथ कदम मिलाते हुए, मेरे किरदार को, मेरे रोल को जीते हुए, मेरे रोल को निभाते हुए, मैं भी कुछ ये चाहता हूँ कि हाँ, मेरे इन फ्रेंड्स ने, मेरे DSPBB फैमिली के मेंबर्स ने मेरे को सही सजेस्ट किया है कि इस क्राइसिस के बारे में कुछ वीडियो मुझे भी बनाने चाहिए। प्रशासन के साथ के कदमों के साथ मुझे भी सहयोगात्मक कदम बढ़ाने चाहिए। तो इसी बात को सोच करके मैं आज आपसे इस कोरोना क्राइसिस के प्रथम वीडियो में एक आपसे प्रथम परिचय प्राप्त कर रहा हूं, और आगामी सीरीज है वो इस कोरोना क्राइसिस कोविड-19 पर चलती रहेगी। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी मैं आपको इस एक भय, चिंता से उबारने में सफल हो जाऊंगा, ऐसा मुझ पर विश्वास है, आप पर विश्वास है। फ्रेंड्स, जब मेरे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट आई, ये सजेशन आया कि आप कोरोना क्राइसिस पर वीडियोज बनाइए, तो देखिए क्या होता है। हम अवचेतन की बात करते जा रहे थे, उसी अवचेतन से रिलेट करते हुए आपके संदेश को, आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी है उसको रिलेट करते हुए आपको फिर अवचेतन के उस चैप्टर को फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ, उसको समझाना चाह रहा हूँ। और ध्यान से सुनिए कि आप, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन भेजी है कि आप कोरोना क्राइसिस से पर कुछ वीडियोज बनाइए। तो मेरे फ्रेंड्स ने जो भेजी है वो बड़े फीलिंग के साथ भेजी है, बड़े फेथ और विश्वास के साथ भेजी है, और मैं मेरे इस फैमिली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ भी हूँ। तो मेरे उनके द्वारा भेजा गया जो संदेश मेरे अवचेतन में गया, उनकी जो सूचना अवचेतन में चली गई, और अवचेतन में जाने के बाद में वो टोटल न्यूरॉन्स मेरी प्रत्येक सेल्स के पास गई, और इसी संदेश का, इसी सूचना का, इसी इन्फॉर्मेशन का एक न्यूरल नेटवर्क तैयार हो गया। और जो इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो कोरोना क्राइसिस पर वीडियो बनाने की जो इन्फॉर्मेशन थी, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन के अनुसार उसी प्रकार का एक मेरे ब्रेन में एक थॉट क्रिएट होता है, उसी प्रकार की एक फीलिंग क्रिएट होती है, उसी प्रकार का एटीट्यूड क्रिएट होता है, उसी प्रकार का एक परसेप्शन तैयार होता है। ये मेरे इंटरनल वर्ल्ड में काम होता है। यानी ये जो वीडियो बनाने का जो काम किया गया, वो जो संदेश भेजा गया, उस संदेश में उसी प्रकार का वीडियो बनाने की थॉट क्रिएट होती है, वीडियो बनाने की एक फीलिंग तैयार होती है, वीडियो बनाने का एक एटीट्यूड तैयार हो जाता है, और वीडियो बनाने का एक परसेप्शन, एक अनुभूति अंदर मेरे निर्मित हो जाती है। ये इंटरनल वर्ल्ड में होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो भी हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड से, इंटरनल वर्ल्ड से जो हमें इंफॉर्मेशन आती है, उसका उसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार का एक इंटरनल वर्ल्ड तैयार होता है। वैसे ही फीलिंग्स, वैसे ही एटीट्यूड, वैसा ही परसेप्शन, वैसे ही थॉट्स तैयार होते हैं। तो जो जैसा भेजा गया उसी के अकॉर्डिंग ये इंटरनल वर्ल्ड में तैयार हुआ, ये वीडियो इंटरनल वर्ल्ड में ही तैयार हो गया। और उसके परसेप्शन के पश्चात अब मैं जब आपके सामने इस वीडियो को पुट अप कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये है एक्शन। यानी वो जो मेरे जो थॉट्स थे, जो फीलिंग्स थी, जो एटीट्यूड, परसेप्शन था, अब वो एक्शन में चेंज हो गया। और ये एक्शन में, इसका मतलब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ गया। और एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो आपको बाहर में इस आपकी
इस दृश्यमान जगत में दिखाई दे रहा हूँ। ऐसा ही हमने चर्चा की थी कि जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड है वो इंटरनल अपना जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो इंटरनल वर्ल्ड की परछाई है। जैसे इस उदाहरण से हम समझते हैं सकते हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन से एक इंटरनल वर्ल्ड का निर्माण हुआ, इस वीडियो का अंदर ही निर्माण हो गया था, वो मेरा इंटरनल वर्ल्ड था, और अब मैं इसको अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मेरे एक्शन में आ गया, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ गया। तो इंटरनल वर्ल्ड ही एक्सटर्नल वर्ल्ड का निर्माण करता है। मैं आपके सामने ये जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, और ये हम चर्चा इसी के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है, इंटरनल वर्ल्ड क्या है, हमारे अंदर की किस प्रकार की प्रोसेसिंग, जो भी सूचना भेजी जाती है उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उसका आउटपुट कैसा आता है, किस प्रकार का आता है। तो ये आपके सामने आज एक जीता जागता उदाहरण है। आपने इन्फॉर्मेशन भेजा, मेरे इंटरनल वर्ल्ड में उसकी प्रोसेसिंग हुई, और अब आपके सामने मैं जो भी ये वीडियो पुटअप कर रहा हूँ ये है उसका आउटपुट। तो इस प्रकार से चलते हैं। मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा अब कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में पूरा विश्व एक चिंता, भय और एक तनाव के वातावरण से गुजर रहा है। पूरे विश्व में एक साथ तनाव, पूरा विश्व आशंकाओं से घिरा हुआ है, आशंकाओं के जीवन में जी रहा है। कब क्या हो जाए पता नहीं है, कब कहीं कुछ कोई केस आ जाए, कभी कुछ क्या घटना घट जाए, पूरा विश्व आशंकाओं में। ऐसी स्थिति में आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भय की हैं, तनाव की है और चिंता की है। मेरा आपसे यही कहना है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ अगर फीलिंग है तो उसको आपका चेतन नहीं रोक पाएगा, डायरेक्ट आपके अवचेतन में जाएंगी। वर्तमान में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भय की, तनाव की, चिंता की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ऑडियो, विजुअल और फीलिंग से फुलफिल हैं, फीलिंग से परिपूर्ण हैं। उसके अंदर जो फीलिंग है वो आपके टीवी के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से आपकी जो ये भय, तनाव और चिंता की जो इन्फॉर्मेशन से एक्सटर्नल वर्ल्ड की, उसमें ऑडियो है, विजुअल है और बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। ऐसी ऑडियो, विजुअल और फीलिंग की आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड की भय, चिंता और तनाव की इन्फॉर्मेशन को आपका चेतन रोक नहीं पाएगा, उसको पास ऑन कर देगा आपके अवचेतन में, और आपका अवचेतन न्यूरॉन्स के पास भेज देगा, न्यूरॉन्स आपके हर सेल्स के पास भेज देंगी, और जिस प्रकार की और एक उसके वो ये भय, तनाव और चिंता का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाएगा, एक न्यूरल नेटवर्क तैयार हो जाएगा, और जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है उसी प्रकार का न्यूरल नेटवर्क बनेगा, उसी प्रकार का आपका इंटरनल वर्ल्ड का निर्माण होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड का निर्माण होगा। आप इस वातावरण में इस समय आपकी अवचेतन के पास में जो इन्फॉर्मेशन जा रही हैं वो भय की, चिंता की, तनाव की जा रही हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भय, तनाव और चिंता की इन्फॉर्मेशन गई तो आपके अवचेतन में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में एक भय, तनाव और चिंता के थॉट क्रिएट होंगे, भय, तनाव और चिंता की फीलिंग क्रिएट होगी, भय, तनाव और चिंता की एक एटीट्यूड तैयार हो जाएगा, भय, तनाव और चिंता का परसेप्शन, आपकी अनुभूतियां हो जाएंगी, और आपका ये इंटरनल वर्ल्ड तैयार हो रहा है। भय, चिंता और तनाव की फीलिंग का, थॉट्स का, एटीट्यूड का, परसेप्शन का आपका इंटरनल वर्ल्ड तैयार हो रहा है। ऐसा इंटरनल वर्ल्ड आपके हर सेल को प्रभावित करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करेगा, और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम सरेंडर कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, आपकी ये अवचेतन के पास में किसी भी प्रकार की भय, चिंता और तनाव की इंफॉर्मेशन भेजने की गलती मत करना। हम बार बार गत वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं, आप इसी बात का एक ख्याल रखना। आगे की वीडियोज में मैं आपको आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की तकनीक बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको समय नहीं लगेगा। तुरंत जिस दिन आप वीडियो मेरा देखेंगे उसी दिन से आप अपने उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना शुरू कर देंगे, और बड़े इजी रहेंगे, कोई हार्ड टॉपिक नहीं रहेंगे आगे आने वाले। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अपने अवचेतन को कोई इस प्रकार का संदेश नहीं भेज देना है। क्यों नहीं भेज देना है? अब कई प्रॉब्लम्स ये हैं
कि ये तो बस की बात नहीं है, ये तो माहौल ही ऐसा ही है, ये तो जाएगा ऐसा ही। तो ये हम चर्चा कर चुके थे कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा ही है, हमारा बिलीफ सिस्टम रोंग है, बैड है, नेगेटिव है। हमारे बिलीफ सिस्टम है कि चिंता तो होगी ही जब माहौल ऐसा है, जब पूरा विश्व क्राइसिस से गुजर रहा है, पूरे विश्व में भय, चिंता, तनाव है, तो चिंता तो होगी ही, टेंशन तो होगी, भय तो लगेगा ही। ये हमारे बिलीफ सिस्टम है जो बैड है, नेगेटिव है, गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि चिंता तो होगी ही। इस प्रकार के बिलीफ सिस्टम को भी हमें तोड़ना है। क्यों होगी, वजह क्या है? हमारे पास में किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी वायरस से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हमारे एंटीबॉडीज, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस से हजारों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के सिपाही हैं, हमारे पास में बहुत पावर है। और फिर बात रही इस कोविड-19, इस कोरोना वायरस की, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने वाला आदमी मरता है, ये सच नहीं है। सच वो होता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हर जगह, हर स्थिति, हर परिस्थिति में जो सच होता है वो सच होता है। आपने देखा होगा कि इसके डेथ रेट तो बहुत कम है, बहुत कम केसेज में डेथ होती है, बाकी तो लोग रिकवर होकर के वापस आ रहे हैं। क्यों, वजह क्या है? इसका मतलब कोई एक विशेष परिस्थिति है, कोई एक विशेष इम्यूनिटी सिस्टम, कोई विशेष सिचुएशन पर ही डेथ होती है, बाकी तो नहीं होती। और वो कौन सी सिचुएशन है जिस पे डेथ हो ही नहीं सकती, उस सिचुएशन की हम कल और आगे आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही कम डेथ रेट वाला वायरस है। और अगर हम हमारे इस इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को समझ लेंगे, उस हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, हमारे एंटीबॉडीज को एम्पावर करना सीख लेंगे, हमारे उस डिफेंस मैकेनिज्म के को इन्हेंस करना सीख लेंगे उसके, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई पावरफुल ये वायरस नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हमारे हमको मिल रहे हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, डिस्टेंसिंग है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, या सेल्फ आइसोलेशन है, इसके माध्यम से तो हम बच ही रहे हैं। ध्यान रखना ही है, निश्चित रखना है इनको। तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म पावरफुल भी अगर हो जाता है तो भी हमें इन बातों का तो ध्यान रखना ही रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। मैं आगामी वीडियोज़ में इनके बारे में आपको बताऊँगा, आपको ज़रूर लाभ होगा, ध्यान से सुनना। इससे पहले कि मैं आपको वीडियो को यहीं स्टॉप करूं, मैं एक बार हमारे इस कोरोना क्राइसिस के जो वॉरियर्स, हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो डॉक्टर्स और जो पुलिस के कर्मचारी हैं, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत शानदार कार्य किया है। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई बल्कि अपने किरदार को जिया है। मैं उन हिंदुस्तान के तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आशा करता हूं कि आगे की हमारी जो कोरोना क्राइसिस के वीडियोस की आप लगातार वॉच करेंगे, मेरी इस बात को आप लाइक करेंगे। और आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।